बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब अंधा आदमी रहता था। वह भीख मांग मांग कर अपनी गुजर बसर करता था। वो मुंह अंधेरे उठता और एक बड़ी सी लकड़ी लेता और बाजारों में भीख मांगता। सारा दिन गली गली कूचे में भीख मांगता और जब सूरज पश्चिम में छिपने लगता तो नगर से बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रात गुजारने के लिए आ जाता। उस अंधे भिखारी की आवाज में बड़ा ही दर्द था। भीख मांगते हुए वह तरह तरह की शिक्षा देने वाली बातें करता जाता। ये बातें उन लोगों के दिलों पर बड़ा ही असर करती जिनके दरवाजों पर वो अंधा भिखारी रोज भीख मांगने जाया करता था। कभी वो कहता, ऐ लोगों, कभी घमंड मत करना। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। जिसने घमंड किया वो इस दुनिया में बहुत ही जलील हुआ। ऐ लोगों, हमेशा सच और इंसाफ का ही साथ देना। जो दूसरों को धोखा देता है, ईश्वर उससे एक दिन सब कुछ छीन लेता है। कभी वो कहता, ऐ दुनिया वालों, मुझे देखो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह आंखों वाला था और कभी इस शहर में मेरी भी बड़ी इज्जत थी, मगर आज अपने पापों की सजा पा रहा हूँ। भगवान के लिए कभी किसी को धोखा ना देना। इस तरह की आवाजें लगाता हुआ एक बार वो नगर के गली कूचों में घूम रहा था कि तभी एक अमीर सेठ ने उससे कहा, भाई, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ और जो बातें तुम बोलते हो वो भी मैं सुनता हूँ। ऐसा लगता है तुमने बड़ी ही मुसीबतें झेली हैं और जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ देखी हैं। आओ आज मेरे पास बैठो और अपनी राम कहानी सुनाओ। फिक्र मत करो, जितनी भीख तुम्हें पूरे दिन में मिलती है उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तुम अपनी दुख भरी कहानी मुझे सच सच सुनाओ। अंधे भिखारी ने अपनी लाठी और कटोरा वहीं जमीन पर रख दिया और उस नेक दिल अमीर सेठ को दुआएं देता हुआ बोला, सेठ जी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझ गरीब की आप बीती सुनकर आप क्या करेंगे? बस जो बातें मैं कहा करता हूँ उन्हीं बातों को अपने जीवन में अपना लो। मैं ऐसा बेईमान और लालची आदमी था कि मेरी कहानी सुनने के बाद तुम मुझे दुत्कार कर अपने घर से निकाल दोगे। उस अमीर सेठ ने अंधे भिखारी को विश्वास दिलाया कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो तो उसकी कहानी से अपने जीवन में कुछ सीख लेना चाहता है। भिखारी ने एक ठंडी आह भरी और यूं अपनी कहानी सुनाना शुरू की। सेठ जी, मैं इसी नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुखदयाल है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता ने बड़ी ही अच्छी तरह से मुझे पाला पोसा। मेरी माँ मुझे छोटा सा छोड़कर ही मर चुकी थी। मेरे पिता बहुत ही गरीब आदमी थे। सारा दिन वो घूम घूम कर तरह तरह के सामान बाजार में बेचते। वो अपने काम में बड़े ही मेहनती और ईमानदार थे, इसीलिए भगवान ने उनके व्यापार में बड़ी ही बरकत दी। धीरे धीरे उनके पास काफी धन जमा हो गया और फिर उन्होंने नगर के बाजार में एक दुकान खरीद ली। कुछ समय बाद उन्होंने हीरे जवाहरात को खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया। नगर में मेरे पिता की बड़ी ही साख थी। दूसरे जौहरी उन्हें हजारों लाखों रुपए के जेवरात केवल उनके विश्वास पर ही उधार दे दिया करते थे और सारे नगर में मेरे पिता की ईमानदारी की बड़ी ही धूम थी। हर आदमी उनकी बड़ी ही इज्जत करता था। धीरे धीरे मेरे पिता अपने इन्हीं गुणों के कारण शहर के सबसे बड़े जौहरी बन गए। मुझे वो बराबर अपने व्यापार में शामिल रखते थे और व्यापार की ऊंच नीच अच्छी तरह से बताते थे। ये कहते कहते सुखदयाल अपने अतीत में पहुंच गया। सुखदयाल के पिता हमेशा उससे कहते कि मेरे बेटे, मेरे बाद ये सारा व्यापार और ये सारी दौलत तुम्हारी ही है और तुम ही इसे संभालोगे, लेकिन याद रखो, मेहनत, ईमानदारी और साख, यही 3 चीजें व्यापार की जान है। जब तक इन बातों को जीवन में अपनाते रहोगे तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, परंतु भगवान ना करे
तुमने व्यापार में बेईमानी और धोखे से काम किया और लोगों से झूठे वादे करके माल खरीदा और उन्हें समय पर उनका पैसा ना दिया, तो समझ लेना एक दिन तुम्हारी सारी दौलत तो जाएगी ही, बल्कि ईश्वर के घर में भी तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसीलिए आज ही ये निश्चय कर लो कि चाहे जो भी परिस्थितियां हों, तुम कभी सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ोगे। सुखदयाल अपने पिता की ये कीमती बातें और नसीहतें दिन रात सुनता और उन पर अमल करने का वादा करता। बुढ़ापे के दिनों में उसके पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मरते ही मानो सुखदयाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। हर वक्त पिता का चेहरा उसके सामने घूमता रहता। वो एक कोने में मुंह छुपाकर आंसू बहाता रहता, परंतु समय के साथ साथ उसका ये दुख कम होना शुरू हो गया। उसने अपनी दुकान की तरफ ध्यान देना शुरू किया। बाकी व्यापारियों ने भी उसका हौसला बढ़ाया और हर तरह की सहायता करने की बात कही। फिर सुखदयाल दुकान पर बैठने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ग्राहक पहले उसके पिता से जवाहरात खरीदने के लिए आते थे, वो फिर से आने लगे। कुछ समय तक वो अपने पिता के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार व्यापार चलाता रहा, मगर ऐसा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की धुन उसके सर पर सवार हो गई। वो चाहता था कि दुकान में जितनी भी तिजोरियां हैं, उनमें सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात ऊपर से नीचे तक भरे हुए हों और उन्हें देखकर वो खुश होता रहे। दौलत कमाने की चाहत उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि वो अपने पिता की बताई हुई सारी नसीहतें भूल गया था और व्यापार में बेईमानी से काम लेने लगा। उसे लगने लगा कि वो ग्राहकों को धोखा देकर ज्यादा धन कमा सकता है। कभी उसके मन में ये भी विचार आता कि ये हरकत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसके धन का खजाना बढ़ता गया तो उसके मन में ऐसे विचार आना भी बंद हो गए। अब तो वो धड़ल्ले से लोगों को लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरने लगा। एक रोज की बात है, वो अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि एक आदमी आया। उसके कपड़े बड़े ही मामूली से थे, चेहरे से वो बड़ा ही दुखी मालूम पड़ता था। वो अंदर आते ही सुखदयाल को सलाम करता है। सुखदयाल ने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा है। सुबह सुबह भिखमंगे को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्सा आ गया। सुखदयाल ने दुत्कार कर उस आदमी को भगाना चाहा, लेकिन उस आदमी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, हजूर, मैं कोई भिखारी या कोई फकीर नहीं हूँ। कभी मैं भी अपने शहर के अमीर लोगों में से एक था, लेकिन दुर्भाग्य से हालात ऐसे खराब हुए कि भुखमरी तक की नौबत आ पहुंची। अब मजबूर होकर मैं अपनी दौलत का आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में आया हूँ। ये कहकर उस आदमी ने बहुत ही कीमती लाल निकालकर सुखदयाल के सामने रख दिया। बचपन से लेकर जवान होने तक सुखदयाल ने एक से एक कीमती हीरे और जवाहरात देखे थे, लेकिन उस जैसा कीमती लाल कभी नजर नहीं आया था। सुखदयाल ने सोचा कि ऐसा कीमती लाल तो केवल राजाओं महाराजाओं के खजाने में हुआ करता है। वो उस लाल को देखकर दिल ही दिल में बहुत ही खुश हुआ, मगर अपनी खुशी को छुपाते हुए यूं ही लापरवाही से उसे देखा और माथे पर बल डालकर बोला, अरे भाई, ये क्या उठा लाए हो? इसमें क्या खास बात है? इसमें कोई खास बात तो है ही नहीं, फिर भी बोलो, इसका क्या दे दूं? उस आदमी ने बड़ी ही हैरानी से सुखदयाल को देखा और बोला, जनाब, आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं और ये सोचकर मैं आपकी दुकान पर आया हूँ कि इस लाल की सही सही कीमत आप मुझे देंगे। विश्वास कीजिए, मेरे पास जितने भी कीमती जवाहरात थे, ये उन सभी में से सबसे बेहतरीन है, और आप कहते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उसकी बात सुनकर सुखदयाल ने एक बार फिर से उस रतन को उठाया और गौर से देखा। असल में वो बहुत ही कीमती था। उसकी कीमत 1-1.5 लाख सोने की अशर्फियों से कम ना थी,
लेकिन सुखदयाल ने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे साहब, आपको कोई धोखा हुआ है। ये लाल इतना भी कीमती नहीं है, इसमें कई कमियां हैं। शायद आपने उन कमियों को ध्यान से नहीं देखा। देखिए, इसका रंग कितना मटमैला है और इसका वजन भी कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक दाग भी है। अगर ये सब कमियां इसमें ना होती तब बात अलग थी, परंतु अब इसकी कीमत 10-20 सोने की अशर्फियों से ज़्यादा नहीं है। ये कहकर सुखदयाल अपने दूसरे कामों में लग गया, जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। परंतु अंदर ही अंदर उसके मन में बड़ी हलचल हो रही थी कि कहीं वो आदमी इस लाल को उठाकर किसी दूसरे जौहरी की दुकान पर ना चला जाए। मगर लग रहा था कि वो आदमी बहुत ही मजबूर और परेशान था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अच्छा जनाब, जो भी आप फरमाते हैं वही करें, और इस वक्त ये लाल मुझसे खरीद ही लें, आपका बड़ा ही एहसान होगा। उसकी बात सुनकर सुखदयाल समझ गया कि शिकार फंस चुका है। उसने झट से 20 अशर्फियां निकालकर उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने बड़ी ही हैरानी से 20 सिक्कों को देखा और कहा, सेठ जी, क्या सिर्फ 20 अशर्फियां ही इसकी कीमत है? आप सिर्फ 20 अशर्फियां ही मुझे देंगे? तो और क्या सारी दुकान तुम्हें दे दूं? सुखदयाल ने नाराज होकर कहा, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो जाओ अपना रास्ता नापो भाई। वो आदमी कोई बहुत ही शरीफ और जरूरतमंद लगता था। उसने 20 अशर्फियां रखी और ठंडी आह भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही सुखदयाल ने झपट कर वो लाल उठाया और उसे चूमा और झट से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। सुखदयाल बोला, वाह, आज तो सुबह सुबह ही बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब तो मैं इस लाल को कम से कम 1 लाख अशर्फियों में बेचूंगा। उसके 2-3 दिन बाद की बात है। सुखदयाल सुबह सुबह तड़के ही अपनी दुकान पर आ गया। उस वक्त बाजार अभी खुला नहीं था। केवल सुखदयाल ही अपनी दुकान खोलकर बैठा था ताकि ग्राहक सबसे पहले उसकी दुकान पर ही आए। थोड़ी देर बाद उसने घोड़े की टापों की आवाज सुनी। ये समझकर कि शायद कोई ग्राहक आया है, उसने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार चला आ रहा था। उसकी दुकान के सामने पहुंचते ही वो अचानक घोड़े की पीठ से गिर पड़ा और कोई आवाज निकाले बिना ही मर गया। उसके नीचे गिरते ही सुखदयाल दुकान से निकलकर उस घुड़सवार के नजदीक आ पहुंचा, ये सोचकर कि जो कुछ भी उस मरे हुए आदमी की जेबों में होगा या अगर उसने कोई कीमती अंगूठी वगैरह पहनी होगी तो वो निकाल लेगा। परंतु सुखदयाल ऐसा कर पाता उससे पहले ही कुछ राहगीरों ने उसे घेर लिया और आते ही उस पर हमला कर दिया। वो सब एक ही बात कह रहे थे कि घुड़सवार को इसी ने मारा है। सुखदयाल ने लाख समझाया कि उसने मारना तो दूर, इस आदमी को हाथ तक नहीं लगाया, परंतु उसकी किसी ने एक ना सुनी। सुखदयाल ने अपने आसपास के कुछ दुकानदारों को पुकारा जो अपनी दुकानें खोल चुके थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। असल में वो सुखदयाल की बेईमानियों और धोखेबाजियों को अच्छी तरह से जान चुके थे और सुखदयाल से नफरत करने लगे थे। इतने में शहर का कोतवाल वहां पर आया। वो भी सुखदयाल से ईर्ष्या करता था, क्योंकि एक बार सुखदयाल ने उसकी पत्नी से एक सोने के हार की 4 गुना कीमत वसूल की थी। कोतवाल उसे लेकर न्याय अधिकारी के पास गया। असल में न्याय अधिकारी पहले भी सुखदयाल से मिल चुका था। एक बार वो उसकी दुकान पर आया था और अपनी प्रतिष्ठा और ओहदे का रौब जमाकर कुछ जवाहरात लेना चाहता था, मगर सुखदयाल ने उसे खरी खोटी सुनाकर बाहर कर दिया था। अब जब उसने सुखदयाल को इस हाल में देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। जब उसे पता चला कि सुखदयाल ने घुड़सवार को मार डाला है तो उसने तुरंत ही उसे मृत्यु दंड सुना दिया। सुखदयाल ने बहुत ही विनती की और अपनी बेगुनाही के लिए बहुत सी कस्में खाई, परंतु न्याय अधिकारी ने उसकी एक ना सुनी और कारागार में डाल दिया गया कि अगली सुबह उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। रात के समय जब सुखदयाल कारागार में था तो वो बिल्कुल मायूस हो चुका था।
तभी अचानक आधी रात को कारागार का दरवाजा खुला और न्याय अधिकारी अंदर आया। वो अकेला ही था। सुखदयाल सीधा उसके पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। न्याय अधिकारी ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम बहुत ही बेईमान आदमी हो। हजूर, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे याद है कि आप एक बार मेरी दुकान पर आए थे और मैंने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मुझे माफ कर दीजिए। खाली माफी से काम ना चलेगा। मैंने सुना है तुमने बहुत दौलत जमा कर रखी है, उसमें हमारा भी कोई हिस्सा है या नहीं? सुखदयाल समझ गया और झट से बोला, सारी दौलत तो आपकी ही है हजूर। ठीक है, इसी समय मुंह पर कपड़ा लपेटकर मेरे आदमी के साथ अपनी दुकान पर जाओ और उसे 1 लाख अशर्फियां दे दो। फिर सुबह हमारी अदालत में पेश होना। तुम्हारी तरफ से एक दया की याचना पेश की जाएगी। हमने कुछ गवाहों का इंतजाम किया है जो तुम्हारी बेगुनाही की गवाही देंगे और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सुखदयाल ने ऐसा ही किया और 2 दिन बाद वो जेल से छूट गया। इस घटना के बाद होना तो ये चाहिए था कि सुखदयाल फिर से कभी बेईमानी ना करने की शिक्षा लेता, परंतु इसका उल्टा ही हुआ। वो पहले से भी ज्यादा दौलत कमाना चाहता था और जो उसे 1 लाख अशर्फियों का घाटा हुआ था वो जल्दी से जल्दी उसे पूरा करना चाहता था। उसने तय कर लिया कि जब तक 1 लाख अशर्फियां वो कमा नहीं लेता तब तक ईमानदारी को अपने पास फटकने नहीं देगा। एक दिन की बात है, सुखदयाल अपनी दुकान पर बैठा था कि 2 औरतें दुकान के सामने आ खड़ी हुईं। कपड़ों से वे बहुत ही अमीर मालूम पड़ती थी। उनमें से एक औरत ने हाथ में एक छोटा सा बच्चा ले रखा था जो एक बड़े ही सुंदर कंबल में लिपटा हुआ था। दोनों औरतें आपस में बातें कर रही थीं। उनकी आवाजें बड़ी ही आसानी से सुखदयाल के कानों तक पहुंच रही थी। उनमें से एक ने कुछ अशर्फियां निकाली और दूसरी से कहा कि ये अशर्फियां सेठ मूलचंद जौहरी की दुकान पर ले जाओ और कहना कि बड़ी दीदी ने भेजी हैं। कल तुम उसकी दुकान से जो हार और अंगूठियां वगैरह लाई थी, ये उन चीजों की आधी कीमत है। सेठ मूलचंद से कहना कि बाकी रकम कल जरूर पहुंच जाएगी। अब जिन जिन जेवरों की हमें जरूरत है, सेठ जी से कहना कि वो जल्दी से जल्दी तैयार करवा दें, क्योंकि शादी में अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। मैं यहीं पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से उसका जवाब लेकर आना कि कब तक वो बाकी जेवर तैयार कर देगा। अशर्फियां लेकर दूसरी औरत चली गई। सुखदयाल ने सोचा कि ये औरतें बड़ी ही अमीर मालूम होती हैं, क्योंकि इसने अशर्फियां निकाल कर गिने बगैर ही दूसरी औरत को दे दी। इनके घर में किसी की शादी की तैयारियां हो रही हैं और सेठ मूलचंद जौहरी से इसीलिए जेवरों की बात चल रही है। सुखदयाल बड़ी ही इज्जत के साथ उसके पास गया और औरत को कहा, बहन जी, आप कब तक यहाँ पर खड़ी रहेंगी? यहाँ अंदर मेरी दुकान में बैठ जाइए। ये सुनकर वो औरत कुछ शर्माई और कुछ झिझकी, फिर उसकी दुकान में आकर बैठ गई। सुखदयाल ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने सेठ मूलचंद जौहरी से कौन कौन से जेवर किन किन दामों पर खरीदे हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सेठ मूलचंद कोई अच्छा जौहरी नहीं है। वो जेवरों की ज़्यादा कीमतें वसूल करने के लिए बदनाम है। औरत ने कहा, अच्छा ये बात है, मगर अब क्या हो सकता है? हमने तो उससे बहुत सारे जेवर खरीद लिए हैं। असल में मेरी छोटी बहन की शादी 10 दिन में होने वाली है और अभी बहुत से जेवर और कपड़े खरीदने हैं। कल हमने जौहरी मूलचंद से जेवर खरीदे थे, परंतु कुछ जेवर हमें पसंद नहीं आए थे। उसने कहा था कि 1-2 दिन में और भी बेहतरीन जेवर आ जाएंगे। औरत की बात सुनकर सुखदयाल की लार टपकने लगी। उसने सोचा, ये तो बहुत ही अमीर जान पड़ती हैं। अगर मैं इसे अपने हीरे जवाहरात बेचूं तो एक ही बार में हजारों के वारे न्यारे कर सकता हूँ। उसने कहा, बहन, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक से एक बेहतरीन हीरे और जेवर दिखा सकता हूँ जो आपको पूरे बाजार में कहीं ना मिलेंगे। कीमत की आप चिंता न करें, जितना कम हो सकेगा मैं कर दूंगा।
ये सुनते ही औरत ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ जरूर दिखाइए, अगर पसंद आ गए तो मैं खरीद लूंगी, परंतु शर्त यह है कि खरीदने से पहले ये जेवर मैं अपने घर पर भेजूंगी, ताकि मेरी छोटी बहन जिसकी शादी है वो भी इसे पसंद कर ले। अगर हमें सामान पसंद आ गया तो मुंह मांगी कीमत पर भी आपसे खरीद लेंगे। मैं आपको सबसे बेहतरीन जेवरात दिखाऊंगा जो हम हर किसी ग्राहक को नहीं दिखाते। इतने में वो दूसरी औरत भी आ गई और एक कीमती मोतियों का हार देते हुए कहा, मूलचंद जौहरी ने ये हार दिया है और कहा है कि बाकी के जेवर 2-4 दिन में तैयार कर देगा। उसने ये भी कहा है कि रुपयों की उसे इतनी जल्दी नहीं है, जब जी चाहे भिजवा दीजिएगा। फिर वो पहले वाली औरत सुखदयाल से बोली, आप वो सामान मुझे दिखाइए जिसकी आप बात कर रहे थे। सुखदयाल ने एक सुंदर सी पेटी निकाली जिसमें वो हीरे रखे हुए थे। इसमें वो कीमती लाल भी था जो सिर्फ 20 सिक्कों के बदले में उसने हथियाया था। दोनों औरतें बड़ी ही हैरानी और खुशी से हीरों को देखने लगी और सबकी कीमत पूछती जाती। सुखदयाल भी उन्हें हर हीरे की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताता रहा। तभी औरत ने वो लाल उठाया और उसकी कीमत पूछी। सुखदयाल ने कहा, ये बेशकीमती लाल सिर्फ 2 लाख अशर्फियों का है। औरत ने खुश होकर कहा, सिर्फ 2 लाख अशर्फियों का? हमें ये सौदा मंजूर है। इसके बाद औरत ने लाल के साथ साथ और भी कई कीमती मोती और जवाहरात पसंद किए, जिन्हें सुखदयाल ने एक डिब्बे में रखकर उन्हें दे दिया। औरत ने वो डिब्बा अपनी साथी औरत को दिया और कहा कि तुम जल्दी से जाओ और घर पर मेरी छोटी बहन को ये दिखाकर वापस आओ। जब तक तुम वापस आओ मैं यहीं दुकान पर बैठी हूँ। फिर वो औरत सुखदयाल से बोली, सेठ जी अगर आप चाहें तो अपना कोई आदमी इसके साथ मेरे मकान पर भेज सकते हैं। सुखदयाल ने कहा, जी आप पर मुझे पूरा भरोसा है। बस फिर क्या था, दूसरी औरत जवाहरात का डिब्बा लेकर चली गई और वो बच्चे वाली औरत दुकान पर ही बैठी रही। सुखदयाल अपने बाकी कामों में लग गया। तभी अचानक 2 राहगीर उसकी दुकान के सामने आकर लड़ने लगे और हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसकी दुकान के सामने जमा हो गई। इतने में कोतवाल सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचा। उसने दोनों आदमियों को पकड़ा और न्यायाधीश की अदालत में ले चला और चलते चलते आसपास के दुकानदारों को गवाही के लिए अपने साथ ले लिया। क्योंकि झगड़ा ठीक सुखदयाल की दुकान के सामने हुआ था, इसीलिए कोतवाल ने जबरदस्ती सुखदयाल को भी गवाहों में शामिल कर लिया और अपने साथ ले चला। तब उस औरत ने कहा, सेठ जी आप जाकर गवाही देकर वापस लौट आएं, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ। चलते चलते सुखदयाल ने अपने पड़ोस के एक बूढ़े दुकानदार से कहा कि ये जो औरत मेरी दुकान पर बैठी है उस पर तुम जरा नजर रखना। उस बेचारे बूढ़े को ये खबर ना थी कि वो औरत दुकान पर क्यों बैठी है। उसने सोचा शायद इसीलिए सुखदयाल कह रहा है कि कहीं वो औरत कोई सामान ना उठा ले। सुखदयाल कुछ देर बाद जब गवाही देकर वापस लौटा तो उसका दिल ये देखकर तेजी से धड़कने लगा कि वो औरत दुकान पर नहीं थी, परंतु उसका बच्चा कंबल में लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। सुखदयाल ने बूढ़े दुकानदार से पूछा कि वो औरत कहाँ पर है। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं एक जरूरी काम से मूलचंद जौहरी के पास जा रही हूँ और अपना बच्चा यहीं पर छोड़े देती हूँ, मेहरबानी करके इसका ध्यान रखना। ये कहकर वो चली गई। उसे गए हुए कितनी देर हो गई? बहुत देर हो गई। सुखदयाल ने दुकान में जाकर कंबल में लिपटे हुए बच्चे को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो सिर्फ मिट्टी का बना हुआ एक पुतला था। सुखदयाल ने शोर मचाया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुखदयाल ने गुस्से में आकर बूढ़े से कहा, जब मैं ये कहकर गया था कि उस औरत पर नजर रखना तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो अपना काम छोड़कर उस औरत को देखता रहता।
बूढ़े का जवाब सुनकर सुखदयाल का गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने बूढ़े को गले से पकड़ लिया और उसका गला दबा दिया। बूढ़ा पहले से ही कमजोर था और एक ही झटके में वो मर गया। ये देखते ही लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया और न्याय अधिकारी की अदालत में ले गए। न्याय अधिकारी ने सारा मामला जानकर कहा कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, परंतु लोगों ने कहा सुखदयाल पागल हो चुका है, इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, इसीलिए इसके लिए सिर्फ यही सजा काफ़ी है कि इसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए और इसे शहर के बाहर निकाल दिया जाए। न्याय अधिकारी ने लोगों की बात मान ली और उसी वक्त ये हुक्म दिया कि सुखदयाल की सारी जायदाद, मकान और दुकान जब्त कर ली जाए और इसे शहर से बाहर कर दिया जाए। वो बहुत रोया पीटा, परंतु किसी ने उसकी बात ना सुनी। कई दिनों तक वह नगर के बाहर भूखा प्यासा पड़ा रहा। तभी एक दिन एक घुड़सवार वहां से गुजरा और उसने सुखदयाल को खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। जब सुखदयाल की जान में जान आई तो उस आदमी ने सुखदयाल से कहा, क्यों भाई जौहरी, मुझे पहचाना? सुखदयाल ने उसे गौर से देखा। उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती थी, परंतु कुछ याद नहीं आ रहा था। तब उस अजनबी ने कहा, मैं वही आदमी हूँ जो एक दिन तुम्हारी दुकान पर सुबह सुबह एक लाल बेचने के लिए आया था और तुमने सिर्फ 20 सिक्कों के बदले में वो बेशकीमती लाल मुझसे ठग लिया था। सुखदयाल उसे पहचान गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा, परंतु वो अजनबी पीछे हट गया। फिर उस अजनबी ने एक थैली निकाली और उसमें से वही लाल गिरने लगे जैसे उसने सुखदयाल को बेचा था। अजनबी ने हंसते हुए कहा, भाई जौहरी, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को परखने के लिए उस दिन आया था। अगर तुम उस दिन बेईमानी ना करते तो मैं इनाम के तौर पर यह सारी थैली तुम्हें दे देता, परंतु तुमने बेईमानी और धोखेबाजी की। ये सब उसी का नतीजा है कि तुम आज इस हालत में हो। सुखदयाल ने कांपते हुए कहा, हजूर, आप कौन हैं? अजनबी ने कहा, मैं धर्मराज का दूत हूँ। मेरे जैसे कई और दूत भी हैं। मेरा काम यह है कि सारा दिन नगरों में घूमता हूँ। जो आदमी मुझे सच्चा और ईमानदार दिखता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। तुम्हारे पिता की मदद भी मैंने ही की थी, इसलिए कि वो एक सच्चा और ईमानदार आदमी था, लेकिन तुमने धोखेबाजी की हद कर दी थी, इसीलिए तुम्हें सजा देना जरूरी था। सुखदयाल जोर जोर से रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा, परंतु सब बेकार। नज़र उठाकर देखा तो वो अजनबी गायब था। वो दिन था और आज का दिन। तब से सुखदयाल दर दर भटकता है और भीख मांगता है। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी ने भी जवाब दे दिया और अब वो अंधा हो गया। अपनी कहानी सुनाते सुनाते सुखदयाल यानी वो अंधा भिखारी रोने लगा और वहाँ से उठकर चला गया। ये उसके ही कर्मों का फल था। इसीलिए कहा गया है कि इस दुनिया में किसी से भी छल कपट या दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे।